ओडिशा में वंदे भारत को डीरेल करने की साजिश, रेल पटरी पर रखा गया बड़ा पत्थर, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, साल 2047 में कैसा होगा मध्य प्रदेश के लिए कमेटी गठित, मंत्रियों को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश। पखांजूर में महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, पीड़ित महिला की शिकायत पर एक आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में नदी में नहाने के दौरान डूबने से भाई बहन की मौत, दोनों के शव को किया गया बरामद, चोपना थाने के मालवर गांव की घटना। रायपुर में फैजान खान को महाराष्ट्र पुलिस ने जेएमएफसी धारणी राणा की कोर्ट में किया पेश, रिमांड मिलने पर फैजान को बांद्रा लेकर जाएगी पुलिस, एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने का मामला। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए सुबह से 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का अपडेट। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर और उसका अपडेट, रायपुर में फैजान खान के बचाव में एक आवेदन लगा है। फैजान खान वही जो एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने का फोन जिनका बताया गया था, फोन कॉल ट्रेस करने पर रायपुर तक आ पहुंची पुलिस मुंबई की, पिछले दिनों पूछताछ की, आज उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया, उनका मेडिकल करवाया और इसके बाद जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए लेकर मुंबई पुलिस पहुंची है। लेकिन इसी बीच बचाव पक्ष का आरोप है कि फैजान को इंजेक्शन के माध्यम से कुछ दवाएं दे दी गई और उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका री एग्जामिन कराया जाए। बचाव पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की मांग भी कर रहा है। फैजान खान को महाराष्ट्र पुलिस ने जेएमएफसी धारणी राणा के कोर्ट में पेश कर दिया है। एक्टर शाहरुख खान धमकी केस में इस पूरे प्रकरण में अब फिलहाल जेएमएफसी कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं कि दरअसल ट्रांजिट रिमांड का आवेदन मुंबई पुलिस का इस पर निर्देश होता है या जो उनको कहा जा रहा है कि कुछ इंजेक्ट कर दिया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जाए और फिलहाल उनको री एग्जामिन करने का भी एक आवेदन लगाया गया है। तो देखते हैं कि क्या इस आवेदन पर संज्ञान लिया जाता है या फिर इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में ट्रांजिट रिमांड स्वीकार की जाती है। बड़ी खबर अब आपको भोपाल से बता दें, मंत्री कृष्णा गौर के बेटे से धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। मुंबई से आरोपी सैफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने डीएसपी क्राइम की फर्जी ईमेल बनाई थी। मुख्य आरोपी कॉलर राकेश यादव अब भी फरार है। सैफ अली कमीशन काटकर राकेश यादव को पैसा देता था। मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दें, मंत्री के बेटे से 3,20,000 रुपए की ठगी हुई थी, इसकी शिकायत की गई और अब जो एक आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है। तो मुंबई से आरोपी सैफ अली चाउस को गिरफ्तार किया गया है और जो मुख्य आरोपी है कॉलर, जिसने कॉल करके ये राशि ऐंठी थी, राकेश यादव, वो अब भी फरार है। रुक करेंगे जबलपुर का, जहां से खबर है हिरन नदी में 4 बच्चे डूब गए हैं। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 2 बच्चे नदी में बह गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, तलाश जारी है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पाटन थाने के गाड़ा घाट गांव की घटना बताई जा रही है। तो जबलपुर से इस वक्त की खबर, जहां पर 4 बच्चे नदी में डूब गए। 2 बच्चों को फिलहाल सुरक्षित तो निकाल लिया गया है, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता हैं और बताया जा रहा है कि नदी में शायद वो बह गए होंगे। फिलहाल एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची हुई है। अब उनकी खोजबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। तो नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर 4 बच्चे पहुंचे थे नदी में नहाने के लिए, लेकिन 2 बच्चे इसमें से बह गए हैं। 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और एक और बड़ी खबर बैतूल से, जहां नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो चुकी है। नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हुई, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। चोपना थाने के मालवर गांव की घटना है। तो बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और नहाने के दौरान यह हादसा हुआ।
देश में चुनाव से पहले अब जुबानी जंग जोरों पर है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पॉलिटिकल रैलियों में गूंज रहे हैं। तो इस नारे को लेकर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का वक्तव्य भी अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमें बंटना नहीं है, एक होकर रहेंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। हमको बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में ओसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। आपने मेरी बैग की जांच की कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच होनी चाहिए। ईडी ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 जगहों पर छापेमारी की। मामला बांग्लादेशी घुसपैठ और देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीमें कई लोगों और संगठनों की सीमा पार घुसपैठ से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही हैं। इधर प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों छात्रों का प्रदर्शन सोमवार से जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र रात भर यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। प्रतियोगी छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। रात में छात्रों ने प्लास्टिक की बोतलों को पीटकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी छात्र आयोग से ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के इटावा में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। सराफा कारोबारी मुकेश वर्मा पर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर से कार टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात ONGC चौराहे के पास यह हादसा हुआ। इधर ओडिशा में वंदे भारत को डिरेल करने की साजिश की गई है। नुआपाड़ा के पास कल रात विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत को डिरेल करने की साजिश की गई। रेल पटरी पर बड़ा सा पत्थर रखा गया था। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक से ट्रेन रोकी। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। तो जम्मू कश्मीर में भले ही 370 को लेकर खींचतान जारी हो, लेकिन यह खबर है जो यहां खुशियां लेकर आई है। उधमपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जगनू से लेकर बस्सी AC मोहल्ला डिब्बर तक PM ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क का निर्माण कराया गया। अब इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र के रहवासियों को सुविधा होगी, तो स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। सड़क बनने से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ये सड़क आसपास के 5 से 7 गांवों को जोड़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कोहराम है। सुबह से प्रदूषण की परत कुछ इस तरह फैली दिखी कि दिल्ली के लोगों को सांस लेना तक दूभर हुआ, दिक्कतें आई। दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र और कर्तव्य पथ पर AQI वेरी पुअर कैटेगरी में रहा। वहीं आनंद विहार क्षेत्र में AQI सीवियर यानी अति खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। AQI हवा की गुणवत्ता को मापने का एक तरीका है। ठंड के साथ साथ AQI बेहद खतरनाक स्तर पर दिल्ली में रहता है। वहीं देश के आर्थिक कैपिटल में भी प्रदूषण और धुंध का असर दिख रहा है। मुंबई सुबह घने कोहरे के साथ हो रही है। मुंबई में प्रदूषण से निपटने मिस्ट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हवा में प्रदूषण को काबू करने के लिए लगातार प्रयास नाकाफी लग रहे हैं। और आज दिवाली के 11 दिन बाद पूरे देश में देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। तो इस दिन सुबह से ही दिव्य घाटों पर स्नान के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। बनारस के घाटों पर गंगा में स्नान करने और डुबकी लगाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो वहीं अयोध्या के सरयू घाट में भी
श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो राजस्थान के अजमेर में भी भक्तों ने देवउठनी एकादशी पर स्नान किया। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। दो तस्वीर होंगी बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बांदीपोरा में बर्फ की चादर बिछ गई है। कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बारामूला में बर्फबारी की वजह से वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। सड़क पर कई गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंस गई है। रेस्क्यू के लिए बीआरओ की टीम पहुंच गई है। रेस्क्यू कार्य जारी है। तो दो तस्वीर आप देखिए। पहले इस सीजन की पहले बर्फबारी कई जगहों पर हुई है और ये जो दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बर्फबारी की वजह से यहाँ पर कई जो वाहनें हैं वो लंबी कतारों में फंस गई। चूंकि बर्फबारी हटाने का काम तो अभी जारी है, लेकिन रास्तों में आवागमन इससे प्रभावित जरूर हुआ है। चलिए ठगों की कुछ खबरें आप तक पहुंचा दें। ठगों के मायाजाल से कोई बच तो पाया नहीं है। छत्तीसगढ़ में हुई 3 ठगी की वारदातें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंबिकापुर, बिलासपुर, महासमुंद में लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पहला मामला बिलासपुर से है। ठगी की आरोपी नर्स मंजू पाटले गिरफ्तार कर ली गई हैं। नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख ठगी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। नर्सिंग कर्मचारी से ठगी हुई थी। धोखाधड़ी का जो पुलिस ने केस दर्ज किया है, सरकंडा थाना पुलिस की कार्रवाई है। दूसरा मामला महासमुंद से है। फर्जी अधिकारी बनकर 7.30 लाख रुपए की ठगी हुई है। नाड़ी वैद्य से इन रुपयों की ठगी की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर का आईडी कार्ड दिखाकर धमकी दी गई। क्लिनिक सील करने की धमकी देकर पैसे मांगे गए थे। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है और ठग वैद्य के क्लिनिक पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तीसरा मामला अंबिकापुर से है। एससीसीएल कर्मचारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर ठगी की गई है। 65,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए गए थे। इसकी शिकायत मिली है, पुलिस जांच कर रही है। इधर बलरामपुर वन विभाग ने हाथी की मौत का खुलासा किया है। जंगली नर हाथी की मौत बिजली के बिछाए गए क्लच वायर की चपेट में आने से हुई है। मौके से क्लच वायर बरामद किया गया। साथ ही वन विभाग ने वायर बिछाने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इधर बुधनी में वोटिंग को लेकर तैयारी जोरों पर है। उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थान के लिए निकल चुकी है। 140 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 363 मतदान केंद्र बनाए गए, जिन पर मतदान होगा। देखिए, पूरी बुधनी विधानसभा में 363 मतदान केंद्र है। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए आज अभी यहाँ पर जो एकलव्य विद्यालय का परिसर है, यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है और कल सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है मतदान रहेगा। और मेरा सभी बुधनी विधानसभा के मतदाताओं से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है कल मतदान केंद्र पे पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसमें कुल जो 363 मतदान केंद्र हैं, उनमें से लगभग 140 हमने संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न तरीके से शांतिपूर्ण संपादित हो और सभी मताधिकार का प्रयोग कर सके और कहीं कोई इशू न रहे। इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। उपचुनाव के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी और वोटिंग से पहले मंगलवार की सुबह सेजबहार में स्थित स्ट्रांग रूम से मतदान दल को पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह ने मतदान कर्मियों को माला पहनाकर उनको रवाना किया। कलेक्टर ने बताया कि दक्षिण विधानसभा में बुधवार को 266 बूथों पर 2,71,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 10 पिंक, 5 युवा और 1 दिव्यांग बूथ बनाया गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कल सुबह 7 बजे से मतदान है। इससे पहले कि आप देखें कि सेजबहार स्ट्रांग रूम से रायपुर के कलेक्टर और एसपी जो मतदान कर्मी है, मतदान दल है, उनको रवाना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ईवीएम, वीवीपीएट और तमाम जो सामग्रियां हैं, चुनाव सामग्री, वो जो है वितरण किया गया है और अब जो है मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। रायपुर के कलेक्टर और एसपी आप देख सकते हैं। और इससे पहले कि कल रात को भी जो है मतदान केंद्रों में पहुंचे थे कलेक्टर गौरव सिंह और तमाम जो दिशा निर्देश दिए थे और रूप से पूरी तैयारियां कर ली गई है। और कलेक्टर गौरव सिंह से पूछते हैं, सर किस तरीके
दिशा निर्देश दिए गए कल के चुनाव को लेकर? पूरी तैयारी पूर्ण है। हम कोशिश करेंगे कि मतदाताओं को बेहतर एक्सपीरियंस हो। छाया है, पानी है, शौचालय है, इन सब की व्यवस्था अच्छे से है, बैठने की भी व्यवस्था की गई है। इसलिए मेरा सभी दक्षिण के मतदाताओं से निवेदन है कि वो भारी मात्रा में आए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सर, कुछ बूथ स्पेशल बनाए गए? 10 बूथ पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित बूथ है, 5 बूथ युवाओं के बूथ है, 1 बूथ दिव्यांग बूथ है। हमारे साथ जो है एसपी संतोष जी भी हैं, उनसे पूछते हैं सर, कल सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? जितनी पोलिंग पार्टीज़ हैं सभी के साथ आज भी हम लोग सुरक्षा बल को रवाना कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पे भी जब एक बार पोलिंग पार्टी पहुंच जाएंगी तो वहाँ सीएफ का बल भी वहाँ अलग से जो अलग अलग जगहों से जा रहा है। लगभग 5 सीएफ की कंपनियां जो हैं डिप्लॉयड होंगी और साथ साथ पूरे समय पेट्रोलिंग भी रहेगी जो हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ घूमती रहेगी और हम लोग का बल लगातार सुरक्षा में रहेगा ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे। तो आपने सुना कलेक्टर और एसपी। तो रायपुर दक्षिण में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। सोमवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी पर सोने के सिक्के बांटने का आरोप लगाया था, तो वहीं आज मंगलवार को इस पर सुनील सोनी ने जवाब दिया है। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। बिछिया बांट रहे हैं, पायल बांट रहे हैं, साड़ी बट रहा है, उसके साथ 500 का 1,000 का नोट बट रहा है, दारू बट रही है और अंडा गोली भी बट रही है। हाँ, सोने के सिक्के भी बट रही है। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये झूठ है। चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है। मजाक मत करिए, होली का त्यौहार नहीं है ये कि चुनाव के बाद में बोलेंगे बुरा न मानो होली है। लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं, आप अपनी बात को रखो। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को गुंडा बताया था। इस पर आकाश शर्मा ने वीडियो जारी कर सुनील सोनी को अंकल कहकर संबोधित किया। तो इस मामले में भी सुनील सोनी का रिएक्शन आया है, देखिए। सुनील अंकल, बड़ा दुख होता है ये देखकर, ये 10 साल महापौर और 5 साल सांसद रहने के बाद अपनी उपलब्धि बजाने के बजाय आप लोगों को बदलने का काम कर रहे हैं। आप आकाश शर्मा के चरित्र पर हमला कर रहे हैं। साहब, अब राजनीति की बदलाव हो चुकी है, बदला लेने की नहीं, नजरिया बदलिए। रायपुर दक्षिण हमारा परिवार है, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण चुनाव लड़िए, जनता में एक अच्छा संदेश जाए। कहा भ्रम फैलाकर राजनीति करना, आखिरी में कुछ भी आरोप लगा देने का, और उसके बाद में युवक कांग्रेस के लोग तो पकड़ाए हैं। तो जगह जगह जब जेल में अगर युवक कांग्रेस के लोग, अन्य लोग हैं तो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं आपके लोग, तो और क्या कर रहे हैं? श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और वोटिंग से ऐन पहले 3 आदिवासी बस्तियों में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। इन घटनाओं में कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से धनाइचा गांव में हुए विवाद में 3 लोग, कोटका गांव में 1, दंगपुरा गांव में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और धनाइचा गांव में हुई घटना के 2 घायलों को जिला अस्पताल श्योपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल देना। और देखिए, जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई है उसको लेकर के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए सत्ता पक्ष के साथ ही प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को भी यहाँ पर घेरा है और लगातार कांग्रेस ही इसको लेकर के हमलावर है कि जब यहाँ पर कल ही मतदान होना है और उससे पहले यहाँ पर आप देखिए कितने हौसले बुलंद है कि फायरिंग हो जा रही है। और आज इसी पर देखिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश रात 8:30 बजे हमारा मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट अविनाश कर के साथ। पखाजूर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसने नारी सुरक्षा और सम्मान के तमाम दावों की पोल खोल दी। दरअसल शारदा नगर गांव का एक वीडियो वायरल है, जहां रात के अंधेरे में एक महिला अर्धनग्न हालत में अपने कपड़ों को हाथों में लेकर दौड़ रही है और गांव के युवक महिला का पीछा करते हुए उसका अश्लील वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान महिला युवक से वीडियो ना बनाने की गुहार लगाती रही, लेकिन युवक ने न सिर्फ महिला का अश्लील वीडियो बनाया बल्कि उसे वायरल भी कर दिया। जिसके बाद महिला पखाजूर थाने पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वह एकांत स्थिति में थी, तभी उसकी निजता को और सील भंग करने के उद्देश्य से आरोपी गोस्टो डाकुआ ने उसका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया, जिसे देखकर वो भागने लगी डर कर। तो उसका पीछा करते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया, जिससे आरोपी गोस्टो डाकुआ निवासी PB3 शारदा नगर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/2024 धारा 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 एवं 67 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। पेट्रोल डीजल की चोरी का मामला दिखा। शाहपुरा के पेट्रोलियम डिपो से पेट्रोल डीजल चुराया गया। टैंकर में पाइप डालकर पेट्रोल डीजल चोरी किया जा रहा था, जिसका वीडियो आप सामने देख रहे हैं। एसपी ने जांच करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो पेट्रोल डीजल की चोरी देखिए आप, किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है और अब ये वीडियो भी सामने आ चुका है। एसपी ने इस पे जांच की और एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। पाइप के द्वारा चोरी की जा रही है। शाहपुरा के पेट्रोलियम डिपो से पेट्रोल डीजल चुराते दिख रहे हैं। बिग ब्रेकिंग। विदिशा से कबाड़ में सरकारी किताब मिलने पर कार्रवाई की गई है। सरकारी पुस्तकें कबाड़ में बेचने के मामले में अपडेट आपको बता दें, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कार्रवाई की है। आउटसोर्स चौकीदार नेतराम अहिरवार सेवा समाप्त कर दी गई है। दंड शिक्षक हनुमंत अहिरवार को निलंबित किया गया है। BRCC प्रमोद कुमार विश्वकर्मा पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। विदिशा के लटेरी तहसील का यह मामला सामने आया था, जहां पर सरकारी किताबों को कबाड़ में बेचने के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। जन शिक्षक हनुमंत अहिरवार को निलंबित कर दिया गया है। कई अधिकारियों पर गाज गिरी है और आगे भी जांच जारी रहेगी। छतरपुर में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। आरोपी 5 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और बचपन में पिता के पीटे जाने से वो नाराज था। मनपसंद जगह शादी नहीं होने से भी वो नाराज था और गढ़ी मलहरा थाना नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो एक बेटे ने पिता की ही हत्या कर दी। 5 दिन पहले ही वो जेल से बाहर निकला था और बचपन में पिता से पीटे जाने से वो नाराज था। शादी भी मनपसंद जगह उसकी हो नहीं पाई, इसके चलते वो नाराज था और अब उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इधर बैतूल में कुएं में मिला मां बेटे का शव। SDRF की टीम ने शवों को निकाला। शराब पीने का आदी था मृतक। शराब की लत को लेकर आए दिन विवाद होता था। कोतवाली थाना क्षेत्र के उड़दन की घटना है। उधर गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच खुलेआम लाठी डंडे चले हैं। एक ही समुदाय के दोनों पक्ष एक दूसरे पर बाहरी लोगों को मस्जिद में एंट्री कराने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच में घंटों तक मारपीट हुई, लेकिन बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया, न पुलिस की टीम तक खबर पहुंची। हालांकि फतेहगढ़ थाने में दोनों पक्षों की तरफ से अब काउंटर केस दर्ज हो गए हैं। पुलिस अब इस प्रकरण की जांच कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुलेआम एक दूसरे को मारपीट करते, लाठी डंडे चलाते समुदाय विशेष के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वजह बताई गई, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोगों को मस्जिद में एंट्री कराते हैं। केस दर्ज एक दूसरे पर करा दिया है। अब थाना पुलिस जांच करेगी कि कौन सच बोल रहा है और क्या इस पूरे मामले में वास्तविकता है। इधर छतरपुर में डीएपी खाद न मिल पाने से परेशान किसानों के चेहरे पर कलेक्टर ने खुशी ला दी है। दरअसल खाद न मिलने से परेशान किसान बीती रात कलेक्टर के घर पहुंचे थे और खाद न मिलने की परेशानी उन्होंने कलेक्टर को बताई थी। कलेक्टर ने परेशानी को समझते हुए कई प्रशासनिक टीमों को खाद वितरण केंद्रों पर लगा दिया और किसानों को डीएपी खाद दिलाने की मदद की। बीती रात कलेक्टर से गुहार लगाने वाले किसान भी खाद वितरण केंद्र पहुंचे, उन्हें भी खाद दिलाया गया, जिसके बाद किसान बेहद खुश और विश्वास से भरे नजर आए। बता दें कि मध्य प्रदेश एग्रो के खाद वितरण केंद्र पर सुबह से पहुंचे उन सभी किसानों को खाद दिलाया गया जिनके पर्चे कटने और पैसे जमा होने के बावजूद सोमवार को खाद नहीं मिल पाया था।
हाँ, आज आके मिल पाई, 2 दिन से परेशान थे और अभी आगे सुबह से लगे लाने में, लेकिन अभी तक मिल पाए। अभी कल कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे तो उनने खाद दिलवाया, आज खाद मिला है। किसानों की यही मांग थी कि टोकन बंटने का काम वहाँ पे शुरू नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जाके हमने टोकन बंटवाए। और अगर पिछले 2 दिनों की मैं बात करूँ तो लगभग 800 मेट्रिक टन DAP हमारे क्षेत्र के जिले के जितने भी हमारे डबल ब्लॉक है वहां से बांटा जा चुका है। लगभग 3000 किसानों को बांटा जा चुका है। और रायपुर से आपको एक अपडेट दे दें, बड़ा अपडेट ये, महाराष्ट्र पुलिस को फैजान खान की ट्रांजिट रिमांड मिल गई। अब फैजान को बांद्रा लेकर मुंबई पुलिस रवाना हो जाएगी। JMFC धारनी राणा के कोर्ट ने इसे पेश किया था। एक्टर शाहरुख खान धमकी देने के मामले में इसे आज ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मेडिकल कराया था, कोर्ट लेकर के गए, लेकिन इसी बीच 2 आवेदन लगाए गए थे। बताया गया था कि पुलिस ने इसे कुछ ऐसा केमिकल दिया जिसकी वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दोबारा से मेडिकल का एक आवेदन था, लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि महाराष्ट्र पुलिस को फैजान की ट्रांजिट रिमांड मिल गई और बांद्रा लेकर पुलिस रवाना होगी कुछ ही देर में। JMFC कोर्ट ने इस बात को लेकर फैसला कर लिया है, ट्रांजिट रिमांड सौंप दी है मुंबई पुलिस को। फैजान खान वही शख्स है जिनका मोबाइल फोन ट्रेस किया गया था शाहरुख खान को धमकी के मामले में। 5 तारीख को शाहरुख खान को एक धमकी आती है जान से मारने की, और इसी मामले में जब फोन कॉल को ट्रेस किया तो रायपुर पंडरी के फैजान खान का निकला। हालांकि फैजान कहते हैं कि 2 तारीख को उनका मोबाइल चोरी चला गया था, गुम हो गया था, इसकी रिपोर्ट उन्होंने कराई थी, लेकिन तब केवल पूछताछ के बाद गई पुलिस आज फिर लौटी है और फैजान को गिरफ्तार किया है। उनकी ट्रांजिट रिमांड उनको मिल चुकी है और लेकर अब वो मुंबई रवाना होंगे। बांद्रा स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया जाएगा। फिलहाल उनको ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट है। फैजान को बांद्रा लेकर मुंबई पुलिस रवाना होगी। महाराष्ट्र पुलिस को फैजान की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, यानी जो दोनों आवेदन लगाए गए थे फैजान खान की तरफ से वे स्वीकार नहीं हुए हैं। JMFC धारनी राणा कोर्ट में पेश कर दिया गया है और इसके बाद फिर वहां से ट्रांजिट रिमांड मुंबई पुलिस को दे दी गई है। इसे लेकर अब रवाना हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को फैजान की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, जो आवेदन लगाए गए थे उन आवेदनों को लेने के बाद में, देखने के बाद में ये ट्रांजिट रिमांड का आदेश हुआ है। संदीप शुक्ला का रुख करते हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं रायपुर से। संदीप, जो आवेदन लगाए गए थे उनको देखने सुनने के बाद में भी ये ट्रांजिट रिमांड दी गई है? बिल्कुल, देखिए, जब फैजान खान जब थाने से निकले तो और अस्पताल गए, अस्पताल से जब कोर्ट जाने के लिए निकले तब यहाँ पर वो बिल्कुल तरीके से ठीक थे। उसके बाद जब वो कोर्ट पहुँचे तो सर नीचे करके बैठ गए थे, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। उनके वकीलों का भी सवाल उन्होंने कम ही जवाब उसका दिया। इस पर उनके जो बचाव पक्ष के वकील है उस पर उन्होंने आशंका जताया कि इन्हें जो है किसी प्रकार का ड्रग या दवाई दिया गया। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया। फैजान की कोहनी पे कुछ खून के निशान थे, तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसे इंजेक्शन दिया गया है और उन्होंने एक याचिका ये लगाई कि फैजान खान का रीमेडिकल कराया जाए और उसे अस्पताल में भर्ती करके जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से जो है वो पूछताछ किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कुछ देर समय लिया, उसके बाद उन्होंने याचिका इनकी खारिज कर दी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी गई है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब आपको बता दें पुनीत जी की कोई जब दूसरे राज्य की या जिले की पुलिस आती है तो 24 घंटे के अंदर आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए वो जो स्थानीय कोर्ट है उसको वहाँ पेश किया जाता है आरोपी को। तो रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ से अनुमति मांगी गई कि महाराष्ट्र 1000 किलोमीटर अगर दूर है, जाने में 1.5 दिन लगेगा, फिर 24 घंटा प्रस्तुत करने के लिए। तो ऐसा करके 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। एक बड़ा पॉइंट आपको बता दें कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था, कोई चैनल ये बता नहीं पाया था कि फैजान खान की संलिप्तता आखिर कैसे मिली। तो महाराष्ट्र पुलिस ने हमको अनऑफिशियली ये बताया, रिकॉर्ड में नहीं बताया, लेकिन बताया कि फैजान खान पे ये आरोप है कि वो एक ही मोबाइल पे 2 सिम चला रहे थे। उस पर जिस नंबर से धमकी दी गई थी शाहरुख खान को, अचानक से होता ये कि फैजान खान एक बड़े मोबाइल पे 2 सिम चला रहे थे। उससे एक सिम निकलता है, वो कीपैड मोबाइल पे जाता है, उस कीपैड मोबाइल से धमकी दी जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद वो सिम जो है शिकायत आती है कि ये मोबाइल चोरी हो गया है। तो इस पे ये टेक्निकल जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा यहीं पर, इसी के बिना पर फैजान खान की गिरफ्तारी करके ट्रांजिट में भेजा गया है कि वो दोनों सिम एक ही मोबाइल के पे चल रहे थे जो फैजान खान का था। अचानक से उससे सिम निकाला गया।
आप समझिएगा इस बात को। मोबाइल चोरी हुआ दूसरी कहानी है, लेकिन एक मोबाइल से एक सिम निकलता है, वो दूसरे मोबाइल पे लगता है, दूसरे मोबाइल से धमकी दी जाती है और उस पर जो है वो फिर पुलिस छानबीन करती है तो पाया जाता है कि दोनों सिम के मालिक एक थे। तो मोबाइल चोरी होने से बड़ा मामला ये सिम बदलने का मामला है और कहीं ना कहीं यही जो है पूरी जांच के में सबसे बड़ा आधार है और इसी बिना पे गिरफ्तार करके पुलिस अभी ट्रांजिट रिमांड पे ले गई है। महाराष्ट्र पुलिस का आगे क्या फैसला होगा वो बाद में पता लगेगा। जी चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा संदीप ने बताया कि 2 आवेदन लगाए गए थे, लेकिन ये दोनों आवेदन देखने सुनने के बाद भी कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया है, क्योंकि जो अनऑफिशियली बातें बताई गई जाहिर तौर पर कोर्ट के समक्ष भी रखी गई होंगी और उन आधार के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब फैजान खान को मुंबई लेकर जाया जाएगा, बांद्रा पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और ये किसी भी वक्त वहां रवाना हो जाएंगे। इस तरह की जानकारी, ये अपडेट है, इस वक्त का बड़ा अपडेट है शाहरुख खान धमकी केस में। फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। हम सबको इजाजत दीजिए। नमस्कार।